जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, इस गुप्त मंत्र से आप जो चाहोगे वह मिलेगा आपको। अब आप यह समझ लें कि वह गुप्त मंत्र क्या है। मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन जो गुप्त है, यानी कि गुप्त का मतलब जो अदृश्य है, जो कभी दृश्य जगत में प्राप्त होता ही नहीं, उसको ऐसे कहा जा सकता है कि उसको अनुभव करते हैं। और अनुभव किया हुआ इतना तो आप सभी जानते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, और शंकर जी ने भी कहा है, गुप्त मंत्र जह जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। उस गुप्त मंत्र का शिव शंकर जी ने काशी के लोगों को उपदेश दिया था। वह क्या उपदेश दिया था, वह गुप्त मंत्र क्या था, उसको महेश जानते हैं, और जानते नहीं हैं उसको जपते भी हैं। जहाँ तक मंत्रों की बात है, मंत्र तो एक सहारा होता है, लेकिन मंत्र के अंदर भी एक मंत्र छुपा हुआ है। वह मंत्र क्या छुपा हुआ है, आप इसको ध्यान से सुने और समझें। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक अलमारी है, मंत्र वह चीज़ है जैसे एक अलमारी है, उसके अंदर भी अलग एक खाना होता है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, जिसमें जो हमारी बहुमूल्य वस्तु होती है उसको रखते हैं। ऐसे ही मंत्र के अंदर एक मंत्र है, उसको शिव शंकर भगवान ने गुप्त कहा है, और उसी का उपदेश उन्होंने काशी वालों को दिया। और वह गुप्त मंत्र जो है, हमारे संत महापुरुष जितने भी हैं उसी का मंत्र का जाप करते हैं। अब मंत्र की जहाँ तक बात आती है, आप यह समझ लें, मंत्र के लिए तो नानक जी ने कहा, क्या कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। नानक जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, लेकिन मंत्रों के द्वारा हमें एक सहारा मिलता है। जैसे बच्चे को कक्षा में पढ़ाया जाता है, जो छोटा बच्चा होता है, ऐसे अनार, आ से आम। अब वहाँ पे अनार तो है नहीं और आम भी नहीं है, लेकिन उसको एक इशारा दिया जा रहा है कि ये बच्चा इसको समझने के बाद में, और यह जोड़ना, उसका अनुभव करना, उसके आगे बढ़ना, ये संकेत देता है। ये केवल संकेत के लिए है। तो मंत्र जो है संकेत के लिए है, बाकी मंत्र के अंदर वह गुप्त मंत्र है जिसको वाणी बता नहीं सकती है, बुद्धि उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं कर सकती है। तो भक्तों, वह क्या है गुप्त मंत्र, हमारे बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है और इशारा दिया जाता है। वह है सोहंग मंत्र। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिब्या बिंदात, अष्ट पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात। यानी कि हमारे संत महात्मा और श्री कृष्ण भगवान ने भी ये इशारा किया है कि निरंतर सुमिरन करो। तो निरंतर कैसे सुमिरन करेंगे, किस मंत्र का जाप करेंगे निरंतर। निरंतरता का मतलब है लगातार, जो बंद ना हो, खंडित ना हो। वह हमारे अंदर सोहंग मंत्र है, और सोहंग मंत्र से हमें श्वास को जोड़ना पड़ता है। वह हमारे श्वासों में प्राकृतिक लय है, लेकिन इस मंत्र से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ये केवल सोहंग मंत्र हमें श्वास से जोड़ने का काम करता है। और जब हम श्वास से जुड़ जाते हैं तो श्वास के अंदर से, जो अलमारी के अंदर एक और अलमारी है, एक और दराज है जिसमें हमारा जो माल खाना रखा हुआ है, वह उसके अंदर से हमें मिलता है। ऐसे ही जब सोहंग मंत्र का जाप करते हैं तो वह हमें श्वासों से जोड़ता है, और जब हम श्वासों से जुड़ जाते हैं तो श्वास के अंदर से
उस नाम के अंदर से वह नामी प्रकट होता है। और जब वह नामी सोहंग मंत्र से प्रकट हो जाता है तो जो हमें चाहिए वह अवश्य मिलता है। लेकिन बस शर्त एक ही है कि श्वास से जुड़ने के बाद में आपके अंदर एकाग्रता अगर आ गई, आपका 100% मन और आपकी कामना के साथ, और वह उस श्वास के अंदर जो लय उससे जुड़ गया, तो उसी क्षण नहीं उसी पल आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है जो नाम के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन इच्छा उनकी तुरंत पूरी हो जाती है। बोलते हैं तो हो जाती है, सोचते हैं तो हो जाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह प्रारब्ध से होता है। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे ग्रंथों में यह सब वर्णित है कि अगर आपने अपनी हर इच्छा पूर्ण करनी है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो इस मंत्र के द्वारा आप अपनी श्वासों के साथ जुड़ें। और जुड़ने के बाद में उस नामी से अगर जुड़ जाएंगे और जुड़ना सीख लेंगे तो आप जिस समय जो चाहेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और इस मंत्र का अगर आप निरंतरता, एकाग्रता से, विश्वास के साथ जाप करेंगे और श्वासों के द्वारा, तो आप उस अनामी से जुड़ जाएंगे। और अनामी से जुड़ना अगर आप सीख गए तो जिस समय आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। और अंत में जब आपका अंत समय आएगा तो आपको यह अपने आप पता चल जाएगा कि जब श्वास बंद होगी तो हमें श्वास से कैसे जुड़ना है, श्वास के अंदर जो छुपा हुआ है उससे हमने अपने मन को कैसे एकाग्र करना है, कैसे जुड़ना है, ताकि हमें परम धाम प्राप्त हो। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।